हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम फोकस। आज का वीडियो एक हॉट टॉपिक पर है। पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में जो गहमा गहमी है उसको लेकर बहुत सारे इंटरनेट पर अफवाह उड़ते हैं और मुझे कई सारे अफवाह को देखकर ऐसा लगता है कि मुझे इस टॉपिक पर एक डीप रिसर्च करके आपके साथ एक ऐसा वीडियो शेयर करूं जो फुल ऑफ फैक्ट्स हो, बिना किसी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को अफेक्ट करते हुए आपको वो सारी बातें बताऊं जो आपको इजराइल और पैलेस्टीन के हिस्ट्री से लेकर आज तक जो हुआ है वो आपको क्लियरली समझ में आए, ताकि कोई भी आप अफवाह को सपोर्ट यूँ ही ना करें। और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि आप इन फैक्ट्स पर ध्यान रखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में इतना गहमा गहमी क्यों है। बात यहाँ पर है कि जेरूसलम एक ऐसा लोकेशन है जो 3 धर्मों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लैंड है। और ये 3 धर्म कौन से हैं? यहूदी यानी कि ज्यूइश, इस्लाम, मुस्लिम्स और क्रिश्चियनिटी के लिए। तीनों धर्म के अपने अपने लॉजिक्स हैं और ये इतना कंट्रोवर्शियल है कि लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सही है कौन गलत। अब इजराइल या फिर कहें आज के समय में वहाँ की कैपिटल जेरूसलम में एक 35 एकड़ का लैंड है जिसका नाम है हर हवायत, जिसको हिब्रू में हर हवायत कहते हैं और इस्लाम में हरम अल शरीफ। हाँ, उसका इंग्लिश नाम है टेम्पल माउंट। और यही वो लोकेशन है जो आज सदियों से और इतिहास में हज़ारों साल से ये टेंशन का मुद्दा बना हुआ है। अभी रिसेंट समय में 2014 की बात करें, मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर आता हूँ, फिर एक बैक लेकर जाऊँगा बिल्कुल सिर्फ हिस्ट्री में। 2014 की बात है, एक ज्यूइश यहूदी एक्सट्रीमिस्ट टेम्पल माउंट पर चढ़ जाता है और ये चिल्लाने लगता है कि इस मंदिर का कंट्रोल इजराइलियों के पास होना चाहिए और इसे इजराइल को वापस सौंप देना चाहिए। इसको देखते हुए कुछ पैलेस्टीनियन लोग वहाँ पर भड़क जाते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं। एनी हाउ वो आदमी तो बच जाता है, बट लेटर ऑन इजरायली फोर्सेस उस पैलेस्टीनियन को खोज के मार देते हैं, जिसके बाद वहाँ पर रॉयट्स और दंगा भड़क जाता है। इजरायली और पैलेस्टीनियों के बीच में टेंशन बढ़ जाता है। इजरायली एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कुछ समय तक टेम्परेरली पैलेस्टीनियन की एंट्री जो टेम्पल माउंट है उसमें बंद कर देता है और इससे पैलेस्टीनियों के बीच में एक गुस्सा और एक फियर आ जाता है कि टेम्पल माउंट उनके हाथ से निकल जाएगा। और तब से लेके अब तक वो टेंशन बरकरार है। लेकिन अगर आपको इजराइल और पैलेस्टीन के बीच के मौजूदा टेंशन को समझना है तो उसके लिए इतिहास खंगालना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ज़रा गौर से सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेस लाइन है इस पूरे मुद्दे का। जेरूसलम यानी कि 3 धर्मों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और यहूदी। अब बात करते हैं इनमें से जो सबसे रीसेंट है, मतलब इस्लाम का एग्जिस्टेंस आया 600 AD के आसपास और इनका सबसे इम्पॉर्टेंट जो लोकेशन है उनमें से एक है हरम अल शरीफ। अगर बात करें तो मक्का और मदीना के बाद अल अस्का मॉस्क जो है, जो कि सिचुएटेड है जेरूसलम में, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू कुरान शरीफ, पैगंबर मोहम्मद जब हेवनली एडॉप के लिए लीव कर रहे थे तो वो जिस लोकेशन से हेवन की तरफ लीव किए वो था टेम्पल माउंट का लोकेशन। और अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी अगर बात करें तो जीसस जो अपने होली टॉक्स थे, जो अपने ज्ञान थे, वो इसी जगह पर दिए थे और उनको हैंग भी यहीं पर किया गया था और बाद में वो रीअपीयर भी यहीं पर हुए थे। और अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी तो ये भी कहा जाता है कि जब जीसस दोबारा आएंगे तो जेरूसलम बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्रिश्चियनिटी के एस्पेक्ट से और क्रिश्चियनिटी का फिर ओरिजिन वहीं से होगा। अब बात करते हैं यहूदी की, जो कि सबसे पुराना और यहाँ पर धर्म माना जाता है। एक्चुअली यहूदियों का पहला टेम्पल जो बनाया गया था, जिसको कहा जाता है फर्स्ट टेम्पल, वो करीब ईसा पूर्व 1000 साल पहले आया था। लेटर ऑन बेबीलोनियन सोसाइटी के लोगों ने और एम्पायर ने उसको ध्वस्त कर दिया था। करीब 516 BC में एक बार फिर से वहाँ पर टेम्पल का निर्माण किया गया और ये टेम्पल वैसा था जहाँ पर सिर्फ प्रीस्ट यानी कि हाई क्लास जो प्रीस्ट थे ज्यूइश सोसाइटी में, उनको एंट्री दी गई थी, नॉर्मल लोगों को नहीं मिलती थी एंट्री। लेटर ऑन जब रोमन्स आए तो उन्होंने फिर से इस मंदिर को 70 AD के आसपास में डिमोलिश कर दिया। बच गया था तो सिर्फ क्या, वेस्टर्न वॉल, जिसकी पूजा आज भी की जाती है ज्यूइश को। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ज्यूइश के साथ ये था,
यहूदियों के साथ कि उनको एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं था कि वो जो टेम्पल बनाया गया था, टेम्पल 1 और टेम्पल 2, वो एग्जैक्टली था कहाँ पर। इसलिए वो सिर्फ टेम्पल की बाहरी दीवार को ही पूजनीय मानकर पूजा कर लिया करते थे। एक कहानी तो ये भी है जिससे ज्यूज़ का जेरूसलम पर दावा आज के समय में और स्ट्रांग हो जाता है, और वो इस प्रकार है कि एक पैगंबर हुआ करते थे, पैगंबर अब्राहम नाम के। उनके 2 बेटे थे, इस्माइल और इसाक। एक बार भगवान खुद आए और प्रकट होकर पैगंबर अब्राहम को बोला कि आप अपने एक बेटे का बलि दीजिए। बिना किसी भेदभाव और बिना किसी स्वार्थ के अब्राहम ने अपने बेटे इसाक का बलि देने उसी जगह पर गए थे जहाँ पर आज टेम्पल माउंट लोकेटेड है। और इससे भगवान खुश होकर एक भेड़ को वहाँ पर प्रकट किया और बोला कि इसका बलि देने और उसके बेटे को बख्शे। नौ इसलिए वो जगह जो है आज के समय में इजराइल में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो जेनेसिस ऑफ इजराइल की बात हम करते हैं तो ये इजाक से ही आता है। मैं इस स्टोरी को और थोड़ा सा आगे करूं तो इजाक के बेटे थे जैकब, और जैकब का दूसरा नाम था इजराइल। इनके 12 बेटे थे और वही बनाते हैं 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल, जिसको कहा जाता था लैंड ऑफ इजराइल। अब ये तो बात हुई इतिहास की। तो अगर देखा जाए हिस्ट्री में तो सबसे पुराना इतिहास रहा है यहूदियों के। लेकिन जब प्रॉफिट मोहम्मद इस धरती को छोड़ के गए थे तो मुसलमानों ने जेरूसलम पर अटैक कर दिया था, और अटैक करने के बाद पूरा जेरूसलम को अपने कब्जे में ले लिया था। और उसी कैंपस में इन्होंने बनाया था अल अक्सा मॉस्क। अल अक्सा यानी कि फर्देस्ट ऑफ द फर्देस्ट, सबसे दूर। अब ये जो मॉस्क है इसी के सामने बनाया गया था गोल्डन टॉम मॉस्क, जिसको डोम ऑफ द रॉक कहा जाता है। आज के समय में ये जो गोल्डन हिस्सा वाला, जो गोल्डन डोम वाला पार्ट है, वो कहा जाता है डोम ऑफ द रॉक। और ये जो प्लेस है वो इम्पॉर्टेंट है ज्यूइश के लिए भी और इस्लाम के लिए भी, राइट। अब बात करते हैं कि 12वीं सदी के आसपास से घटना ऐसी हुई थी कि गैर मुस्लिमों को इस कैंपस में एंट्री नहीं मिलती थी, और पूरी तरीके से गैर मुसलमानों को आना यहाँ पर मना कर दिया गया था। ये सिलसिला चलता रहा। फाइनली 1948 में इजराइल एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। 1948 में पार्टीशन रेजोल्यूशन पास हुआ, जिसमें पैलेस्टीन और इजराइल 2 मुल्क बनाए गए। इजराइल और पैलेस्टीन के 2 मुल्क बनने के बाद एक प्रॉब्लम ये थी कि जेरूसलम, जो कि दोनों धर्म के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको कैसे बांटा जाए। तो उसके लिए जो पार्टीशन रेजोल्यूशन में बात मेंशन करी गई कि इस जेरूसलम को इंटरनेशनल कंट्रोल यानी कि यूनाइटेड नेशंस पर छोड़ दिया जाए। इस बात पर इजराइल ने तो एग्री करा था, लेकिन जो इस्लामिक नेशंस ने उन्होंने सीधा रिफ्यूज़ कर दिया। एक बात आपको यहाँ पर ये बता दूँ, इस समय जो टेम्पल माउंट कॉम्प्लेक्स था, जो मंदिर का एरिया था, उसका कंट्रोल अभी भी पैलेस्टीन के अंडर में था। और इससे 1948 से 1967 के बीच में भी ये चलता रहा। इन 1967 इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में युद्ध हुआ, जिसको कहते हैं 6 डे वॉर। 6 दिनों का युद्ध था ये, और इजराइल ने इसमें डोमिनेंट पोजीशन लेते हुए पैलेस्टीन के कुछ लोकेशंस को कैप्चर कर लिया। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इस समय तक था पैलेस्टीन के साथ टेम्पल माउंट का और अल अक्सा मॉस्क का जो कंपाउंड था उस पूरा एरिया का, वो अब चला गया था जॉर्डन के पास। इसलिए जॉर्डन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एज अ कस्टोडियन ऑफ टेम्पल माउंट जॉर्डन को चुना गया था, और इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया था कि जिन ज्यूज़ को टेम्पल कॉम्प्लेक्स में एंट्री नहीं मिलती थी, अब वो टेम्पल जा सकते थे, लेकिन सिर्फ एज अ विजिटर, किसी भी प्रार्थना याचना के लिए नहीं, सिर्फ देखने के लिए। लेकिन ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन था, क्योंकि दोनों तरफ के धर्म के लोग इस बात से खुश नहीं थे। एक तरफ इस्लामिक लोग ज्यूज़ को वहाँ पर आने नहीं देना चाहते थे, तो दूसरी तरफ जो ज्यूज़ थे वो उनका अपना कह सकते हैं आप पुश्तैनी ज़मीन या फिर एंसेस्टर्स के रूप में, क्योंकि वो इस जगह से सबसे पुराने बिलोंग करते थे, वो कहते थे कि ये मेरी ज़मीन है, हमारी ज़मीन है, हमारा सबसे पहला टेम्पल यहाँ पर था, तो हम वहाँ पर पूजा क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के कारण जो है इनके बीच लगातार जो है टेंशन चलता रहा। वो टेंशन आज तक कंटिन्यू हो रहा है। इन बिटवीन आपको ये भी बता दूं कि 1948 में जब इजराइल एक कंट्री बना था, तो ईस्टर्न जेरूसलम का जो पार्ट था उस समय जॉर्डन ने ऑक्यूपाई कर लिया था, और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे घर बनाए जो पैलेस्टीनियंस ने वहाँ पर आके शरणार्थी की तरह वहाँ पर रहने लगे। क्योंकि जब इजराइल एक नेशन बना तो वहाँ के पैलेस्टीनियन लोग जाकर
इस लोकेशन पर जिसको कहते हैं शेख जर्रा, वहाँ पर जॉर्डन के बनाए हुए घर पर माइग्रेट करना शुरू कर गए और वहाँ पर रहना शुरू कर दिए। लेटर ऑन 1967 के वॉर में ये जो एरिया था वो वापस से ले लिया गया इज़राइल के द्वारा, और इज़राइल ने ये बोला कि आप सब इस जगह को खाली कीजिए बिकॉज दीज लैंड बिलोंग टू अस, ये सारा ज़मीन हमारा है। और इसी पर टेंशन शुरू हो गई। अब सून लेटर जो एक रेजोल्यूशन कुछ समय के मुठभेड़ के बाद और बहसा बहसी के बाद एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें ये कहा गया कि ठीक है आप यहाँ पर रह सकते हैं। इजराइलियों ने पैलेस्टीनियों को बोला जो वहाँ पर रह रहे थे, लेकिन उसके एज अ रेंटर आपको रहना पड़ेगा। लेटर ऑन इसी बात पर ये और टेंशन बढ़ता गया और रिसेंटली कुछ 6 फैमिली ऐसे थे जिनको इजराइलियों ने इवैक्यूएट करने को कहा, वहाँ से निकलने को कहा। और रोमन ऑटोमन समय का कुछ दस्तावेज़ लेकर ये जो 6 फैमिलीज़ थी ये हवाला दे रही थी कि हम यहाँ पे पहले से रह रहे हैं, ये हमारी ज़मीन है, हम यहाँ के एंसेस्टर हैं। और एक तरफ जूइश लोग कह रहे हैं कि ये ज़मीन तो हमारी है, ये जूइश लैंड है और ये शुरू से जूइश लैंड था। आप क्योंकि लेटर ऑन मुसलमानों ने यहाँ पर आक्रमण करके यहाँ पर अपना हैबिटेंट बसाया है, इसलिए उनका कोई राइट नहीं है कि वो यहाँ पर रहें। तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन था जिसके कारण ये मैटर और बढ़ता गया। और ये जो 6 फैमिलीज़ थे वो अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रही थी और ये मैटर कोर्ट में गया। लेटर ऑन जब कोर्ट में ये मैटर गया तो ये डिसीजन इन फेवर ऑफ जूइश जो लोग हैं या फिर जूइश गवर्नमेंट की तरफ ये गया, जिससे पैलेस्टीनियों के बीच में और गहमा गहमी बढ़ गई और लड़ाई जैसी सिचुएशन हो गई। हालांकि पैलेस्टीनियन फैमिलीज़ ने फिर से अपील किया सुप्रीम कोर्ट में और इसका रिज़ल्ट आना था 10 मई को। लेकिन आपको बता दूं कि जेरूसलम डे सेलिब्रेट किया जाता है 9 और 10 मई के आसपास, और ये इसलिए किया जाता है कि जब 1967 में पैलेस्टीन के ऊपर आक्रमण करके इनफैक्ट जो लड़ाई हुई थी दोनों तरफ से उसमें इजराइल की जीत हुई थी, तो उस डे को सेलिब्रेट किया जाता है और एक मार्च निकाला जाता है पूरे इजरायली कंट्रोल्ड एरियाज़ में और अपनी जीत को शो करने के लिए, जिसके कारण कई बार टेंशन होता है और इस बार भी ऐसा ही हुआ। तो 10 मई को हुआ क्या कि जो अल अस्का मॉस्क है उसके पास काफ़ी एग्रेशन देखने को मिला। हुआ यूँ कि पैलेस्टीनियन सोल्जर्स, अब देखिए 2 तरह की स्टोरी यहाँ पर आई है सामने। जो पैलेस्टीन का टेक ये है कि इजरायली सोल्जर्स ने अल अस्का मॉस्क में इंटर किया, वहाँ पर स्टेन ग्रेनेड और आंसू गैस के गोले फेंकने शुरू कर दिए जिसमें कई सारे लोग इंजर्ड हो गए। तो इजरायली आर्मी का ये कहना है कि हम रोड साइड पर थे मॉस्क के और ऊपर से स्टोन बेल्टिंग की गई और 9 पुलिस कर्मी जो हैं आर्मी फोर्सेस जो हैं इजराइल के वो इंजर्ड हो गए। इस बात को हमस, अब देखिए हमस यहाँ पर कैसे कौन सा पार्ट है, आपको ये बता दूँ कि जो पैलेस्टीन है, पैलेस्टीन को 2 शासन मिला हुआ है। एक तो वहाँ की जो वेस्ट बैंक पर गवर्नमेंट रूल करती है जिसको कहते हैं पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी, और दूसरा गाज़ा पट्टी जहाँ पर कई बार आपने फायरिंग और लड़ाई की बात सुनी होगी, वो गाज़ा पट्टी ऑपरेट किया जाता है हमस के द्वारा, जो कि एक फाइटर ग्रुप है पैलेस्टीन का एक तरीके से, और ये ज़्यादातर वॉलेंटली एक्ट करते हैं। और कई वेस्टर्न नेशंस, यूरोपियन नेशंस और जो कंट्रीज़ हैं अराउंड द वर्ल्ड वो हमस को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। इनफैक्ट इजराइल भी इसको एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही घोषित कर रखा है। तो हमस ने ये बोला कि इजरायली फोर्सेस अल अस्का मॉस्क से निकल जाए, और एक्चुअली हुआ क्या था कि अल अस्का मॉस्क का चाबी भी जो है वहाँ पर इजरायली फोर्सेस ने ले ली थी। तो हमस ने बोला कि आप तुरंत चाबी लौटाइए और वहाँ से निकल जाइए, और शाम होते होते तक हमस ने अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर, और कई सारे रॉकेट दागे गए, और कुछ रॉकेट्स तो जो जेरूसलम है उस पर भी दागे गए जिसमें कुछ लोगों की कैजुअलिटी होने की न्यूज़ आई। लेटर ऑन अगले दिन मॉर्निंग तक इजराइल ने भी अटैक किया। तो इजराइल ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसको कहा गया गार्जियन ऑफ द वॉल, और ये वॉल वही वॉल है वेस्टर्न वॉल जिसकी पूजा करते हैं इजराइली लोग। और विद इन अ डे इजराइल ने भी 140 से ऊपर एयर स्ट्राइक्स कर दिए थे, और जो सिचुएशन आप 2-3 दिन से देख रहे हैं वो चला आ रहा है। तो ओवरऑल सिनेरियो ये है, और ये पूरा जो स्टोरी है मैंने कोशिश करी कि शॉर्ट में आपको किस तरीके से बताया जा सके। होपफुली आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी ये पूरे मामले की। अगर कुछ आपको लगता है पूछने लायक तो ज़रूर कमेंट में पूछे, आई विल ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। होपफुली
इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में शांति जल्दी हो और दोनों कंट्रीज़ एक तरीके से हारमोनी में रहें, बोथ जूइश, इस्लामिक एंड द क्रिश्चियनिटी फॉलोइंग पीपल इन दैट रीजन एंड अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।